قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. टाइम से ही कंप्लीट कर लें। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि हम क्लास जो है ना टाइम से स्टार्ट कर लें। और दूसरा, जो लोग टाइम से आते हैं हम उनका टाइम ज़ाया नहीं करते। अभी माशाल्लाह ये हमारी पार्टिसिपेंट हैं फहमीदा कौसर हैं, इन्होंने ये सबसे पहले आई थी, इन्होंने अपनी पूरी तख्ती सुनाई है। और उस तख्ती सुनाने का इनको फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ जो अल्फाज थे जिनके मखारिज पे इनको काम करने की ज़रूरत थी, हमें हमने वो नोट कर लिए। सही है। इसी तरीके से हमारे साथ जोया हैं, इन्होंने भी सुनाई है, इनको भी इस चीज़ का पता चल गया है। और अब हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं क्लास को बाकायदा शुरू करने के लिए। मुझे सिर्फ आप 1 मिनट दें, 1 मिनट, और फिर हम इस क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 1 मिनट आप बाकी पार्टिसिपेंट्स का वेट कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरी एक सजेशन है। ये जो ग्रुप जिसमें आप लिंक सेंड करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वीडियोस और बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ये जो तजवीद के लोग हैं, ये एक छोटा सा ग्रुप बना लें जिसके अंदर हम सिर्फ तजवीद से ही रिलेटेड जो है वो बात करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। और यही रहता है कि शायद मुझे तो बहुत ज्यादा स्क्रॉल बैक ऊपर करना पड़ा देखने के लिए कि हमने कौन सी दो आयत जो थी वो आज प्रैक्टिस करनी थी। तो वो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो रही हैं चीजें उसके अंदर। और मोबाइल भी बहुत ज्यादा जैम पैक हो ही जा रहा है कि डिलीट करते हुए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मेरे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, और जॉब सब कुछ, तो उसमें कि ये सब कुछ मैं कैटर कर सकूं। तो एक अगर स्मॉल ग्रुप बना लें हम जी जी। सिर्फ तजवीद से रिलेटेड। जी आपका सजेशन अच्छा है। मैं आज ना कोशिश करता हूँ कि हम अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, यानी कि इसी जो इस्लाम एसेंशियल है ना, इसके साथ में एक नया ग्रुप बना लेते हैं। उसके अंदर जो लोग भी मतलब शामिल होना चाहते हैं, आपका सजेशन अच्छा है। तो कोशिश मैं करता हूँ कि इस सजेशन को भी ले लें, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी है इस तरह की, और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी हम काम कर लेते हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, मुझे आप स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं आप लोगों से अपनी क्लास का। और आज हम अपनी क्लास का आगाज करेंगे। आज आपको पता है एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, एक वाकया हुआ है इस्लामाबाद डी चौक के अंदर, और वो कोई छोटा वाकया नहीं था। नौरीन अपने काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें ताकि क्लास में इंटरप्शन ना हो। और और हम अपनी क्लास का आगाज भी इंशाल्लाह उनको याद करके और याद रख के शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह क्लास के एंड के अंदर अगर आप लोग मुझे कुछ 5-7 मिनट देंगे, मैं आज जल्दी कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास हम मुकम्मल कर लें। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है। तो हम कुछ फ़लस्तीन के हवाले से जो है ना छोटी मोटी डिस्कशन करके इंशाल्लाह अपनी क्लास को मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें, आज मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। क्लास का बाकायदा आगाज करने से पहले दो बातें मुझे कंफर्म कर दें। एक तो मेरी आवाज़ आपको सही तरीके से आ रही है, एक चीज़। और दूसरी बात ये मुझे बता दें कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है आप लोगों को? जी। सही है। स्क्रीन तो ले जी, अब हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। समीर। आऊज़ु बिल्लाह। अह, मेरे ख्याल से प्लीज़ अपना माइक, अपने माइक म्यूट कर लें। माइक अपने सब लोग म्यूट कर लें काइंडली। जी। तो अपनी क्लास का हम लोग करते हैं बाकायदा आगाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ी व अमली मिनर रियाई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जो हमने तख्ती पढ़नी है, आज जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर
8 और उसका नाम है खड़ी हरकत। हमारे सबक का नाम है खड़ी हरकत। उसका पहला पॉइंट जो है वो ये है कि खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। अब आगे हम जो खड़ी हरकत हैं वो हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। हुरूफ मद्दा इससे पहले हम एक लेसन पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम काफ़ी तफसील पढ़ चुके हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो उनके कायम मकाम होने से क्या मुराद है, इसलिए कि खड़ी हरकत को भी हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। सही है। तो ये कोई थ्योरी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है इस लेसन की। अच्छा, आज हमारी थ्योरी कुछ ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ जो है ना याद करवाना चाहता हूँ कि मैंने जब हमने अपने कोर्स का आगाज किया था ना, अपने कोर्स को स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको ये बातें बताई थी कि हमारे कोर्स के 3 बड़े मकासद होंगे, 3 बड़े मकासद। उसमें सबसे पहला मकसद तो ये होगा कि हमारी इस कोर्स के एंड पे इंशाल्लाह जब हमारा ये कोर्स मुकम्मल होगा तो हमारी एक फाउंडेशन बनेगी। वो फाउंडेशन जो है अब चूंकि कुछ उसकी शेप बन चुकी है, मैं उसकी शेप आपके सामने रख देता हूँ। उसमें देखें, सबसे पहले तो और उस फाउंडेशन के ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर काम भी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं हमारे मखारिज, कि हम जितनी भी तख्तियां पढ़ रहे हैं, जितने भी लेसन पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा एक बड़ा मकसद होता है अपने मखारिज के ऊपर काम करना। ये आप नोट करते जाएं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं हमारे मखारिज। उसके बाद फिर हमने जो कवायद व जवाबी स्टार्ट किए थे जो कि कुरान मजीद के हर सफ़े के ऊपर मौजूद होते हैं, उसमें सबसे पहले आता है इख्फा। उसके बाद गुन्ना। गुन्ना के बाद आता है इख्फा मीम साकिन। फिर उसके बाद आता है इदगाम। उसके बाद आता है कलकला। फिर आता है इकलाब और फिर आता है इदगाम मीम साकिन। ये हमारे पास जो टोटल चीजें हो गई, ये कितनी होगी? 8। ये हमारी 8 चीजें हैं फाउंडेशन की। नौवीं नौवीं चीज हमारी फाउंडेशन की क्या है कि कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर के पढ़ना। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, बल्कि पोल जनरेट करने से भी मुझे पता चल जाता है, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो हैं उन्होंने कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर के पढ़ना शुरू कर लिया है। ये 9 चीज़ें। और 10वीं चीज़ जो है, जो हम लोग इस कोर्स के हवाले से हमारा मकसद था, वो ये था कि जो भी इस क्लास को अटेंड करके जाए ना, उसको इस चीज़ का पता चल जाए कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ने की अहमियत क्या है। उसके दिल में ये चीज़ मजबूती के साथ बैठ जाए कि मैंने कुरान मजीद को तजवीद के साथ क्यों पढ़ना है। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारे ये 10 मकासद जो हैं, ये अभी तक जो है, ये 10 चीज़ें, जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये हम ना सिर्फ सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बल्कि हम डेली बेसिस के ऊपर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है, मुझे इसको बार बार करने की जरूरत क्यों होती है? मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये बार बार इसलिए सुने, क्योंकि हम लोग इन बात इ- इन्हीं यही यही हमारी फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत तभी होगी जब हम लोग, मैं इसके बारे में बार बार बोलूंगा, आप लोग इसके बारे में सुनेंगे, और इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इस इमारत को जो है वो कायम करते रहेंगे। मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी कि हम एक इमारत कायम करेंगे इंशाल्लाह, और इस इमारत की बुनियाद ये हमारी 10 फाउंडेशन है इंशाल्लाह। और जो बाकी हम लोग, हमारी आगे क्या जो हमारा होगा कि हम ये आज आज हमने ये देखें कि जो हमने ये सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं, ये भी हमारी एक ईंट की हैसियत रखती है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी जो एक इमारत कायम करनी है, उसकी हमने एक फाउंडेशन बनानी है। अब उसके ऊपर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बकिया इमारत जो है वो कायम करनी है। अब हम अपने चलते हैं बाकायदा लेसन की तरफ। तो आज का जो हमारा लेसन है उसको हम इंशाल्लाह ताला अभी शुरू कर लेते हैं। आप उसी तरीके से अपने हैंड रेज करेंगे सब लोग, और क्लास में आपकी भरपूर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। देखें, अभी आज मैंने जब आप लोग अभी क्लास में नहीं शामिल हुए थे, मैं क्लास जल्दी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हमारे साथ सबसे पहले फहमीदा कौसर शामिल हो गई थी। इनके शामिल होने का फ़ायदा क्या हुआ कि इनको मैंने अलग से इनकी तख्ती सुन ली। तो आप देखें, जब क्लास स्टार्ट हो आप कोशिश किया करें कि जैसे ही आपको लिंक शेयर हो आप फ़ौरन क्लास में आ जाएं।
हम लोग क्लास में आने के बाद अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, कोई फजूल गुफ्तगू नहीं होती। मेरी कोशिश पूरी होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्लास से जो है यूटिलिटी मिले। अच्छा, अ, आप लोग जो है अपने हैंड रेस कर लें, और जो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले हमारे पास है इकरा। तो आप जो है इस हरफ को पढ़ेंगे जिसके ऊपर आपको कर्सर नज़र आ रहा है। अपना माइक अनम्यूट कर लें काइंडली। इकरा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सर। वालेकुम सलाम जी। आप ये हरफ आपको कर्सर नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है। जी जी, इसको पढ़ेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली तावुज़ और तो तस्मीया दोनों से स्टार्ट लें। आ, ओके। तो खड़े जबरता। जी, मैं एक मिनट रुके, मैं आपको एक दफा पढ़ देता हूँ, फिर आप इंशाअल्लाह ताला जी जिस तरह मैं पढ़ूंगा वैसे पढ़िएगा। ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब आपने नोट करना है कि मैं कितने स्टेप्स बनाऊंगा इसके। सबसे पहले आपने चीज इसको, मेरे स्टेप्स को नोट करना है। और ये एक स्टेप हो गया, खड़ा जबर। और मैंने इस एक हरफ को पढ़ने में 3 सांस लिए हैं, 3 स्टेप लिए हैं। आपने भी अगले जो हरूफ हैं उनको पढ़ने में इस तरह ही करना है, इसी तरह आगे। और खड़ा जेर, ती, तो, उल्टा पेश, ओ, ओ, ती, ओ, इस तरीके से। अब आप पढ़ें, आप पढ़ें ये वाला हरफ। जी पढ़ें। कौन सा सर, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये कर्सर कर्सर आपको नजर आ रहा है? ये जो है हाथ हाँ बना हुआ जी है। जी। हाँ जी जी। हाँ आ रहा है। जा, खड़ी जेर, जी। अ, ये देखें, ये इसके ऊपर है ना, जा के ऊपर है, इसको हम पढ़ेंगे खड़ा जबर। ये बेसिकली है कायम मकाम, या आप ये कह लें कि ओ ये इन सर, प्लेस। वो छुपा हुआ था। मैंने जोंग किया हुआ था तो मुझे पता नहीं चले, चला। कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। आप उसको आराम से पढ़ें। हाँ जी। जा, खड़ी जबर, जा। जी जा, खड़ी जेर, जी। जा, उल्टा पेश, जू। जी जा, जी, जू। जी, बहुत बेहतर। इंशाल्लाह ताला। अब अच्छा, आपके लिए एक असाइनमेंट है। आपने क्या करना है, आपने कल जी ये जितनी तख्ती है ना, सही है, जी जी इसको आप अच्छे तरीके से सब पढ़ के आएंगे, सही है? ठीक है। जी, अच्छे तरीके से पढ़ेंगी। और हमारी क्लास में है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 9 बजे पूरी क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जो पार्टिसिपेंट आ जाता है, मैं उस मेरा मकसद ये होता है क्लास जल्दी शुरू करने का कि उसको फायदा हो रहा है, सही है? तो आप अगर ओ, अपना इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जल्दी आगे सुना भी सकती हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है जी तैयबा। जी, आप इस हरफ को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ضاد खड़ा जबर ضاد ضاد खड़ी जेर ضاد ضاد उल्टा पेश ضاد। जी, इसमें सॉरी। आप इसमें देखें, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुन। इसमें हम जब भी पढ़ेंगे ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली जो खड़ा जबर है ना, ये है यस। जबर का कायम मकाम। ये जबर की जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा,
दोद, खड़ा जबर दो, यानी कि दौद नहीं पढ़ा जाएगा। मेरी बात समझ रही हैं आप? Yes, sir. आपने पढ़ा है दौद, खड़ा जबर दौद, दौद ही पढ़ा है आपने, ठीक है। बेसिकली जब इसके ऊपर हरकत आएगी तो हमने इसको ऐसे ही पढ़ना जैसे हमने पिछला एक हरूफ मद्दा पढ़े थे जिसमें अलिफ आता था, अलिफ बा, अलिफ जबर बा। हम उसको फिर ऐसे तो नहीं पढ़ते थे, जैसे तरह हम उसको दौद अली जबर दो, तो फिर हम उसको दौद नहीं पढ़ते थे। बिल्कुल हम इसको इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। जी। इसको आप रिपीट करें आप दोबारा से, बल्कि मैं आगे दौद। भी पढ़ता हूँ, आगे भी पढ़ता हूँ, आप इसको दोबारा रिपीट कर जी इसी बिल्कुल। तरह। बोद, खड़ा जेर दी, बोद, उल्टा पेश दू, दो, दी, दू, इस तरीके से। यस सर। सर इसको रिपीट करना है अब। ये आप रिपीट करें आप। दौद, खड़ा जबर दौद। दौद नहीं पढ़ेंगे आप पढ़ रही यस। हैं दौद, खड़ा जबर दौद, दौद नहीं पढ़ रहा मैं। इसको आप इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगी, जैसे आप मिसाल के तौर पे फर्ज करें, आपने हमने हरूफे मद्दा पढ़े हैं ना, यस आप सर। उसमें हम पढ़ते थे, आगे हमारे साथ अलिफ आ रहा होता था, ठीक है। हम पढ़ते यस। थे उसको दौद, अलिफ जबर दो, उसमें हम दुआद नहीं पढ़ते थे। ओके ओके। जी जी, अब आप पढ़ें दोबारा। दौद, खड़ा जबर दौ। बेहतरीन। दौद, खड़ी जेर दौ, खड़ी जेर दी। सही है। दौद, उल्टा पेश दू, दौ, दी, दू। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, माशाल्लाह, आपने अभी से इसको कवर कर लिया। अच्छा, आगे हमारे पास आती हैं। अच्छा ये देखिए, अब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं 16, और फायदा कितने लोगों ने उठाया? अभी तक 2 लोगों ने उठाया, और अभी कुछ लोग और भी हमारे पास हैं। आप पार्टिसिपेट करें, आपको पता चलेगा। अब ये 2 लोग हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनको अपनी गलतियों का पता चल रहा है। आगे हमारे पास है जोया, तो आप इस हरफ को पढ़ेंगी। अच्छा, जो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो काइंडली अपना हैंड अनरेज कर लें। इकरा जो है वो अपना हैंड अनरेज कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد खड़ा जबर صاد صاد खड़ी जेर सी صاد उल्टा पेश सू सौ सी सू। जी बहुत बेहतर। अब ये देखें, इन्होंने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि 3 स्टेप्स के अंदर एक हरफ को पढ़ा है। 3 स्टेप्स में एक हरफ को पढ़ने का फायदा क्या है, मुझे भी पता चला है कि इन्होंने मखारिज इनका कितना बेहतर है, इसमें कितनी बेहतरी की जरूरत है। अब ये देखें, आपने इस मखरज के ऊपर भी काम करना है अपने, ठीक है। ये नोट कर लें आप। ओके सर। हाँ जी, इस मखरज को भी आपने नोट करके इसके ऊपर भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह। हमारे पास आ रही हैं जी सना, मैं आप इस मखरज को पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف खड़ी जबर कौ। जी। अच्छा, इसको ना आप ये नोट कर लें। अच्छा, कुछ लोग इसको खड़ा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग खड़ी पढ़ रहे हैं। तो अभी जो मेरी प्रैक्टिस में रहा है ना, हम इसको खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश पढ़ते हैं। ओ सॉरी, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। जो लोग खड़ी पढ़ रहे हैं उसको भी वो इतना कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग उस तरह पढ़ें। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, इस तरीके से। जी, अब पढ़ें आप। कौफ खड़ा जबर कौ। कौफ खड़ा जेर कई।
कॉफ उल्टा पेश कू कौ की कू। बहुत बेहतर। अब देखें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो, हमारी पहली जो क्लासेस हुई थी उनमें उनको स्टेप्स को फॉलो करना मुश्किल हो रहा था। अब आप लोग जो है अब इन तमाम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अब हर बंदा इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके पढ़ रहा है। जी, आगे हमारे पास है सुमेरा। आप ये हरफ पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा ख हा खड़ा ज़बर हा। हा खड़ा ज़ेर ही। हा उल्टा पेश हू। हा ही हू। जी, अच्छा। अब आपने इस इसके मखरज के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। जी जी ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है। इस मखरज को आपने इसको और इसमें डिफरेंशिएट करना है। इसको आपने पुर पढ़ना है इस तरीके से। हाँ, खड़ा जबर हाँ, और इसको आपने पढ़ना है बारीक इस तरीके से। हाँ, खड़ा जेर हे, इस तरीके से। ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी। सही है। ठीक है। जी, आगे हमारे पास है आयशा जी। तो आप पढ़ेंगी ये वाला हरफ। कौन सा सर? दोबारा कर्सर हिलाएं। जी ये ठीक जी, है। ये। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइन खड़ी जबर आ। इसको मैंने अभी बताया है। आइन। अच्छा, एक मिनट रुकें जरा। देखें, जी जी सर। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो है, ये उन्हीं के कायम मकाम है, जबर जेर और पेश के, ठीक है जी। आपने इनको ये देखना है कि बेसिकली इनकी पोजीशन क्या है। ये एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है। इसलिए इन्हें खड़ा कहा जाता है। ये भी स्टैंडिंग पोजीशन में है, इसलिए हम इनको क्या पढ़ते हैं, खड़ा। खड़ा जबर, ठीक है सर। खड़ा जेर, ये नीचे है ना हरफ के। जी जी। और इसको हम पढ़ते हैं उल्टा पेश। ये पेश तो सीधा होता है, ये उल्टा है, सीधी सी बात है। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। अब पढ़ें। आइन खड़ा जबर आ। आइन खड़ा जेर ई। आइन उल्टा पेश ऊ। आ ई ऊ। जी, अच्छा। अब आपकी एक असाइनमेंट थी कल, मुझे याद है, जी आपको सर। याद है? जी सर। सर मैंने क्या की है असाइनमेंट थी? वो। अच्छा सर जी, आपने इख्वा और गुन्ना को के ऊपर आपने काम, मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी थी। जी, आपने इख्फा और गुन्ना के ऊपर प्रैक्टिस करनी थी। जी। वो तो हमें इंशाल्लाह प्रैक्टिस का पता चलेगा जब हम सूरतुल बकरा पढ़ेंगे। जी सर। तो चलें इंशाल्लाह अभी देख लेते हैं। आप जब हम पढ़ेंगे तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है जी। और आपकी ये जी नई सर असाइनमेंट है वो। जी। जी सर। सर आपकी क्लास अगली। का टाइम जब मैसेज आया था तो उसमें 9:15 था, और जब आपका मैसेज आया तो वो 9 o'clock था। जी, तो देखें। सर फिर आप वो क्लियर कर लें कि कर दें प्लीज कि वो कितने बजे हम आ जाए करें। जी, देखें, मैं आपको बताता हूँ, क्लास का टाइम 9:15 ही है, ठीक है। जी जी जी। लेकिन 9 बजे क्लास स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई नेट का इशू हो जाए या कोई क्लास में ऊंच नीच थोड़ा सा भी टाइम का हो जाए तो आपका टाइम ज़ाया ना हो। मेरा 15 मिनट ठीक है स्टार्ट सर। करने का मकसद ये होता है पहले। और मैं अभी जी सर। बता रहा था क्लास के अंदर कि जो लोग पहले आते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। हमारी पार्टिसिपेंट है फहमीदा कौसर, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। उन्होंने आज अपनी तख्ती भी पढ़ ली, मुकम्मल कर ली, उनको उनकी गलतियों का पता भी चल गया। फिर इस तरह हमारी जोया है पार्टिसिपेंट, दूसरी पार्टिसिपेंट, उन्होंने भी तख्ती पढ़ के मुकम्मल कर ली। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है जी। जी सर। आगे हमारे पास है जी सुमेरा। आपका तो हो नहीं गया मेरे ख्याल से, हैंड अनरेज कर ले, मुझे लगता है आपका जी हो जी गया। भिखारी सर हो
हाँ जी। आगे हमारे पास है सायरा। जी, तो आप पढ़ेंगी इस हरफ को। कर्सर नजर आ रहा है आपको? अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खौ, जी, खड़ा जबर खौ, खौ, खड़ी जेर खुई, खौ, उल्टा पेश खू, खौ, खुई, खू। बहुत बेहतर। ठीक है जी। अच्छा, आगे हमारे पास है जी सनीला। आप इस हरफ को पढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गैन खड़ा ज़बर गौ, गैन खड़ा ज़ेर गई, गैन उल्टा पेश गू, गौ, गई, गू। बहुत बेहतर। अच्छा जी, आज की जो हमारा ये सेशन है, इसकी एक सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नोट किया आप लोगों में। वो ये है कि आप लोगों ने पहली दफा में ही हरफ को पढ़ने के जो 3 स्टेप्स हैं उनको मुकम्मल किया है। किसी को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी एक बार। ठीक है जी। दूसरा, मैं आपका अभी ले लेता हूँ फहमीदा को, सर आपको भी ले लेता हूँ। 1 मिनट में अपनी तरह बात मुकम्मल कर लो। एक चीज, लेकिन एक कमी सब में रही है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा था उस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ पाया। मिसाल के तौर पे खड़ा जबर, इसको सब ने खड़ी जेर उल्टा पेश। अभी लास्ट पार्टिसिपेंट है, उन्होंने सारा ठीक पढ़ा है, खड़ा जबर खड़ा जेर और उल्टा पेश। अच्छा, देखें, इससे ना एक बात, मैं अभी सवाल तो नहीं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बात आप नोट करें कि जब इंसान के अंदर कोई गलती होती है ना, ठीक है, उसको ठीक करना जो है ना, इंसान की फौरी तौर पे बस में नहीं होता। आप, वो आपने शायद बात सुनी भी हो कि एक अच्छी आदत पैदा करने में ना साल साल लग जाते हैं, इज्जत बनाने में सालों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिल्लत की तरफ आने में जो है ना, वो एक लम्हा भी नहीं लगता। आप कोई ऐसा आपसे गलती हो जाती है कि आपकी इज्जत जो है वो खत्म हो जाती है। इसी तरीके से किसी भी अच्छाई को, खूबी को पैदा करने में बहुत टाइम लगता है। खामियां जो है ना, वो इंसान के अंदर बड़ी जल्दी आती हैं। तो आप लोग जो है, आप लोगों ने माशाल्लाह सब ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस चीज के ऊपर। अच्छा, एक और दूसरी बात, मैंने आज सारे जो हरूफ पढ़ाए हैं वो हरूफ थे जिनके मखारिज जो है ना कदरे मुश्किल होते हैं। तो अभी ये देखें, अभी लास्ट में मेरे ख्याल से सायरा मिर्जा ने इन्होंने पढ़ा था खा। आपने इसकी, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसकी प्रोनाउंसी सॉरी इसके मखरज पे आपने काम करना है। और जो लास्ट पार्टिसिपेंट थे उनका गौ, गाइन सॉरी, इसके मखरज के ऊपर आपने काम करना है। आगे हमारे पास फहमीदा क्वेश्चन है जी। अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी, आप भी हरफ पढ़ेंगे। आपको कर्सर नजर आ रहा है? जी। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खौ, खड़ा जबर खौ, खौ, खड़ा जेर खी, खौ, उल्टा पेश खू, खौ, खी, खू। अच्छा, आप इस हरफ को पढ़ें। सर हमजा को। ये आप बताएंगी, आपको बताया इसलिए है कि आप, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप इसको बताएंगी। कोई बता सकता है? हमजा जी, खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जेर ई,
हमजा उल्टा पेश ऊ आ ई ऊ। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हमने इसको हमजा क्यों पढ़ा है? जी सर। जी सर बताएं। इस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर वो इसलिए कि जब अलिफ पे हरकत आ जाती है ना, तो फिर अरबी में जी, उसको हमजा पढ़ा जाता है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा, आगे अब हमारे पास आ रही हैं इकरा रहीम जी। तो आप पढ़ेंगी ये वाला हरफ। जी। दाल खड़ा जबर जा, दाल खड़ा देर जी, दाल उल्टा पेश जू, दा जी जू। जी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, और कल की आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने इसके मखरज पर काम करना है। दाल खड़ा जबर वा, दाल खड़ा देर री, दाल उल्टा पेश रू, रा री रू। इस तरीके से, ठीक है जी। ये आपकी असाइनमेंट है, सही है जी। और दूसरा, जिन जिन लोगों को भी मैंने असाइनमेंट्स दी हैं, उन लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अपनी असाइनमेंट्स के बारे में खुद ही मुझे याद करवा देना, क्योंकि मैं सबको तो नहीं याद रख सकता। तो आज का हमारा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, पहली तख्ती। और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, सूरतुल बकरा की तिलावत की तरफ। और उसमें जी सनीला, आपका हैंड रेज, अच्छा सही है, सही है, आप लोगों ने हैंड रेज कर ली, बहुत बेहतर जी। तो हैंड रेज कर लें आप लोग, सब लोग। अब हमारे पास जी, तो सबसे पहले है सनीला। आप ये यहाँ से शुरू करेंगी, आयत नंबर 30 से। और आप पढ़ना शुरू करें, माइक अनम्यूट करके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم जी, وعلم वअल्लमा। 36 से स्टार्ट होना ओके। जी जी, ये जहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है आपको। وإذ قال जी, अब رب रुकें एक मिनट, रुकें। देखें, इसे हम लंबा नहीं पढ़ सकते, इसे हम पढ़ेंगे ला जबर ला, व इल कौला, कौला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। व इल कौला, चले وإذ قال जी। ربك जी للملائكة जी, إني हाँ जी। अब इसको देखें, आपने गुन्ना किया है, माशाल्लाह गुन्ना करने की कोशिश की है, लेकिन हमने ना सिर्फ इसको गुन्ना करना है बल्कि थोड़ा सारा लंबा भी पढ़ना है, क्योंकि ये हरूफ मद्दा में से एक हमारे पास आगे आ रहा है, उसको हम पढ़ना है इन्नी, इस तरीके से। إني जी, جائل في सही है الأرض जी। خليفة जी, अब रुक जाएं, आप रुक जाएं। देखें, मैं आपकी तिलावत जो आपने की है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने काम करना है सबसे पहले तो, जो जो कवायद है ना, जैसे व इज़ क़ाला, आप इसको आप लंबा पढ़ देती हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है, जिसको आपने लंबा पढ़ना है उसको आप लंबा पढ़ें, जिसको आपने मुख्तसर पढ़ना है आपने उसको मुख्तसर पढ़ना है। आपने इसको मुख्तसर पढ़ना था, आपने इसको लंबा पढ़ दिया। इसी तरीके से इसको आपने थोड़ा सा लंबा करना था, एक अलिफ के बराबर, आपने इसको मुख्तसर पढ़ दिया, ठीक है। एक तो आपने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है जी। ये मेरी जी बात समझ आ गई है आपको? जी ये है सर। आपके कायदे की गलती। और दूसरी बात ये है
बेसिकली गुन्ना। आपने अपने गुन्ना के ऊपर काम करना है। इन्नी जाइलून फिल अर्दी खलीफा। आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपने कायदों के ऊपर अमल करना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है, और आपने गुन्ना और इख्फा के ऊपर करना है। ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह। हाँ जी। आगे हमारे पास आती हैं इकरा रहीम। जी सर। अच्छा, हाँ सर। एक मिनट रुके, मैं आपको बताता हूँ। जो भी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करे वो इस चीज को मद्देनजर रखे कि मैं उससे सुनूंगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन मेरी अब कोशिश जो है ना, मैं दिन ब दिन कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड करूँ उतना बेहतर हो सके। तो उसमें मैं हर बंदे को कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई असाइनमेंट दूं, ठीक है ना, ताकि आपको आपके कल का ऑब्जेक्टिव आपकी नजर में आ जाए कि भाई मेरा कल का ऑब्जेक्टिव ये है। तो अब आपने पढ़ना किस तरीके से, आपने आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर के पढ़ना है, और जितना आप कवायद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है, मैं उतनी ज्यादा जो है आपको, मतलब आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकूंगा। चलें, अब पढ़ें। और थोड़ा सा लाउड पढ़ा करें, जो आहिस्ता पढ़ते हैं आप यकीन करें उसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं उसको ज्यादा नहीं बता सकता। लाउड पढ़ेंगी मुझे ज्यादा पता चलेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء। जी, एक मिनट रुकें। अब देखें, आपने पढ़ा सही है, ठीक है, लेकिन आपने जितनी देर में उन्होंने, जो हमारी पिछली पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने एक एक लफ्ज को पढ़ा है बड़े आराम आराम से। उसको पढ़ने का फायदा ये है कि देखिए हमने हर चीज को डिस्कस कर लिया है। आप आराम से पढ़ें, आपको पता चलेगा कि भाई मैंने कहाँ पे किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा, इस तरीके से। तो एक दफा मैं दोबारा आपको मौका दे रहा हूँ, आप आहिस्ता पढ़ें। जी, अभी मैं कोशिश करती हूँ, वैसे मैं तेज पढ़ती हूँ। जी जी, कोई मसला नहीं है। قالوا जी قالوا जी أتجعل जी أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء। जी। अब देखें, आपकी पहली गलती तो ये है, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपने कल की जो असाइनमेंट है, आपने थोड़ा सा लाउड पढ़ने की कोशिश करनी है। दूसरी असाइनमेंट आहिस्ता पढ़ने की कोशिश करनी है। तीसरी असाइनमेंट, ठीक है, आप देखें, आपने भी इसी तरह आपने पढ़ा है अतजअलू, इसके अंदर आप लंबा नहीं कर सकते, इसको आपने मुख्तसर ही पढ़ना है। क़ालू अतजअलू, इस तरीके से। इसी तरीके से आपने इदगाम करने की भी कोशिश की है। इदगाम तो आपने सही किया है, ठीक है, लेकिन यह है कि आपने कल जो आपकी असाइनमेंट है वो है आपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, और थोड़ा सा वाजे करके पढ़ना है। ठीक है जी, ये आपकी बस ये दो असाइनमेंट आपकी हैं। आगे आगे हमारे पास है जी सना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वनहनु जी नुसब्बिहु जी, बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक सही है, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सही है। अब आपने बहुत बेहतर पढ़ा है। आपके पढ़ने से मुझे ये पता चल गया है कि देखें, अ, आप ऐसा करें, आप एक आयत और पढ़ें, ताकि आप यहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें। आप कर्सर हिलाएं। अच्छा। जी, फ़क़ालू। फ़क़ाला। अच्छा फ़क़ाल। आयत नंबर कौन सी है? फ़क़ाल। जी पढ़ें।
यही से पढ़ लो। फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। सही है, ठीक है। ये आपने जो है ना जी अपनी आपके मखारिज बेहतर है, सही है, लेकिन यह है कि आपने अपनी जो मखारिज हैं उनके ऊपर, जैसे ये कौफ है, इसके ऊपर आप इसको प्रैक्टिस कर सकती हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से फ़क़ाल अम्बिऊनी, अम्बिऊनी, ये कोई बता सकता है ये किस चीज़ का कायदा है? ये है इक़लाब का कायदा, ठीक है। नून नून साकिन के बाद आगे हमें बा आ रहा है, तो आप इस कायदे के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगी आप, और आप करेंगी, आपका मखरज है इसका कॉफ का, इस मखरज के ऊपर खौफ। आप काम करेंगे, ठीक है जी। ठीक। जी, आगे है हमारे पास आयशा, आगे है जी आयशा। जी, आप ये पढ़ेंगी। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ले जी, आपकी आपकी पहला जो है वो आपका जो इम्तिहान है वो कामयाब है, उसमें आपने गुन्ना भी किया है, आपने इख्फा भी किया है, ठीक है जी। इसका मतलब यह है जी कि आपने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। असाइनमेंट पे काम किया है, जी तो सर। आपकी असाइनमेंट में आपको दोनों में कामयाबी मिल गई है, ठीक है जी। अब आपकी अगली असाइनमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कौफ और आइन, ठीक है, ये दो मखरज हैं, सही है। अब आपने इसके जी ऊपर सर। काम करना है, ठीक है जी। कल जी सर मैं ठीक है। आपसे ये सुनूंगा। आगे आगे है जी जी, आगे हमारे पास है जी तैयबा। जी, आप यहाँ से पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल जी, ये देखें, या। एक मिनट रुके, रुके रुके। आप अपनी गलती खुद निकाल सकती हैं, आपने क्या गलती की है? सर नाम को लंबा कर दिए। जी, अब आप इसको मुख्तसर पढ़ें। सर मुझसे ये मिस्टेक बार बार हो रही है, किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा? देखिए जी, मैंने अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात डिस्कस किया है कि आते हैं जो है ना, उनको चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। बेसिकली जब हम तजवीद के को मद्देनजर नहीं रख के पढ़ते कुरान मजीद, तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने में टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका फिर वही फार्मूला है कि आपकी जो गलती है ना, सही है, आप उस गलती के मुताबिक एक लफ्ज़ पकड़ लें, आपके काम के जो भी औकात हैं, चलते फिरते उठते बैठते, आप उसको उसको प्रैक्टिस कर लें। जैसे आप उसको पकड़, आप एक लफ्ज़ को ले लें, कौला, 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 इसको आप पढ़ती रहें, इंशाल्लाह ताला आपके जहन में बैठ जाएगा। ओके सर, ओके। जी, पढ़ें। क़ाल जी। या आदम जी। अम्बी अम्बीहुम जी, इसमें आप बि। पढ़ेंगी अम बी हुम, बेसिकली जहाँ हम झटका देंगे ना, अम ओके। बी हुम। अम्बिहुम जी। बि अस्माइहिम। जी, अच्छा, अब ये देखें, यहाँ भी हमने करना है अभी। चलें आप इसको आगे पढ़ें, आप आगे पढ़ें, कोई मसला नहीं, आप पढ़ें आप। जी। फलम्मा अम्बाहुम। अम बाहुम। ओके। अम्बाह बाहुम किस तरह सर? बा बाहुम बा, ओके। बा अलग है, अलिफ अलग है। ओके। अम्बाहुम जी। बि अस्माइहिम। जी, अब रुकें। आपकी असाइनमेंट क्या है? आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जिन हरूफ को हमने मुख्तसर पढ़ना है, ठीक है, आपने खास तौर पे उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कल जब आप जी। सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप देखें, मैं जब ग्रुप में मैसेज शेयर करता हूँ ना, सही है,
तो आप लोग उस मैसेज को काइंडली, आपने एक टाइम बना लिया अपना तजवीज के साथ पढ़ने का, उसमें आप उस 4-5 आयतों को जो है ना अपनी गलती से आप उसमें प्रैक्टिस करें बस, ठीक है ना। आप मिसाल के तौर पे अब ये जैसे फ़क़ाला, अब आप समझती हैं कि आपको आपकी गलती हो गई, आप इसको पढ़ें फ़क़ाला, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, अपनी गलती की प्रैक्टिस करें, ठीक है। जी सर, हाँ जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा, आगे हैं जी हमारे पास जी, आगे हैं जोया जी। अपना माइक अनम्यूट कर लें काइंडली। सर कहाँ से पढ़े वाला? ये कर्सर आपको नजर आ रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कुएं में से आवाज आ रही है। अऊज़ु आवाज नहीं आ बिल्लाहि मिन, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अब आ रही है आवाज? जी अब आई है, कुछ बेहतर हुई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। जी अब देखें, आपकी कुछ आवाज आई है। उस आवाज आने का मुझे फायदा ये हुआ है कि मुझे आपके मखारिज, आपके जो आपने कवायद और जवाबित इम्प्लीमेंट किए उनका पता चला है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने आइंदा के बाद कुछ लाउड ही पढ़ना है, पहली असाइनमेंट। दूसरी असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने जो आपका कौफ का मखरज है, आप इसके ऊपर काम करें। आपका गुन्ना बहुत अच्छा है, आपने गुन्ना के ऊपर काम किया है, गुन्ना को आप सही पढ़ रही हैं। आपका आइन का मखरज भी अच्छा है, ठीक है। वल और ये दौद भी आपने सही तरह से पढ़ा है, ठीक है। आपके मखारिज भी बेहतर हैं, और आपकी जो आपने गुन्ना और इख्फा किया वो भी बेहतर है। लेकिन यह है कि आपने जो मैंने आज आपको मेरे ख्याल से तख्ती में कुछ मखारिज बताए हैं आपको, जी तो सर। आपने उनकी प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है जी। जी खास तौर पे ये काफ की भी करिएगा, सही है। ठीक है सर। सर जो इससे पहले वाली आयत है उसमें 2 दफा इफ़ा मीम साकिन है, वो एक दफा आप पढ़ के बता दें प्लीज। इसके अंदर आप इसकी बात कर रही हैं। जी सर। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल या आदमु अम्बिहुम बिअस्माइहिम अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा फलम्मा अम्बअहुम अम्बअहुम बिअस्माइहिम। हमने इसके अंदर इसी तरीके से पढ़ना है, अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, ठीक है जी। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी जी, सही है। आपको आपकी असाइनमेंट का पता चल गया। जी, जी सर। आगे हैं हमारे, जी आगे है हमारे पास सुमेरा। आप पढ़ेंगी, आप पढ़ेंगी, आप ये पढ़े यहाँ से, वअल्लमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लम जी आदमल अस्माअ कुल्लहा तुम्मा। जी, रुकें। जी जी आपकी पहली गलती, जी आप इसको गुन्ना करेंगे लेकिन लंबा नहीं करेंगे, ठीक है जी। आपने गुन्ना किया है, लेकिन गुन्ना करने के तुम्मा। बाद जी सही जी, सही इसको हम पढ़ेंगे सुम्मा तुम्मा। सुम्मा। जी ठीक है सही। ठीक सर, आगे पढ़ो। जी जी तुम्मा जी। अरदहुम आरादहुम। अरदहुम जी अलल मलाइकति
फक़ाला जी अब अम्बी रुकें रुकें जी रुकें जी आप जी आप आपने क्या करना है। आपने आपकी भी वही गलती है सेम कि आपने जिन अल्फाज को मुख्तसर पढ़ना है आप उनकी प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। जैसे इसकी गलती आपने की है, इसी तरह आपने पढ़ा फ़क़ाला जी फ़क़ाला इस तरीके से, ठीक है। जी जी सर एकदम फक़ाला जी इसको आप फिर आपने लंबा पढ़ा है, इसको आप पढ़ेंगी फ़क़ाला। फक़ाला जी अम अम्बिऊनी हाँ जी, अब इसको आपने लंबा करना था एक अलिफ के बराबर, अच्छा एक लेकिन आप मिनट इसको नहीं आपने नहीं किया। ठीक है अम्बिऊनी जी बि अस्माई जी हाउलाई जी इन इन कुंतुम जी स्वादिकीन आपकी प्रैक्टिस सिर्फ दो ही, आपकी असाइनमेंट सिर्फ दो चीजें हैं। जी सर वो अल्फाज जिनको हमने लंबा पढ़ना है आप उनको उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जिनको हमने मुख्तसर पढ़ना है आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। ये आपकी ठीक है असाइनमेंट है। जी सर और एक वो हा की दी थी आपने मुझे तीनों को जी 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 ये असाइनमेंट आप काइंडली खुद अपने जहन में रखते रहें, क्योंकि मैं सबको दे रहा हूँ और सब ने मुझे ही बताना है। आगे है इकरा। जी आप यहाँ से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अपनी आवाज़ काइंडली ऊंची पढ़ें, ऊंचा पढ़ें। जी सर ओके। आलू सुब्हानका जी आलू सुब्हानका ला जी इल्मा लना जी इल्ला मा जी अल्लमतना। जी अच्छा अब आप रुकें, मैं आपको बताता हूँ। आपने हम ग्रुप के अंदर पोस्ट शेयर कर देते हैं नेक्स्ट क्लास की, ठीक है। उसमें जो भी कुरान पाक की आयात आएंगी उसमें आपने कल कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। आपने सिर्फ उन आपकी आपको माशाल्लाह पढ़ना आता है। आपने जिन अल्फाज को मुख्तसर पढ़ना है आपने उनको मुख्तसर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, और जिनको आपने थोड़ा सा एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ना है, जैसे मिसाल के तौर पे क़ालू, इसको थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे। सुबहानका आपने पढ़ा है सुबहानका सुबहानका, क्योंकि काफ के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ठीक इसी तरीके से ला इल्म लना, ऐसे नहीं, ला इल्म लना, इसको हम मुख्तसर पढ़ेंगे ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। इस तरीके से आपकी असाइनमेंट जो है क्या है कि जो अल्फाज अ, लंबे पढ़े जाएंगे उनकी आप लंबा पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, और जो मुख्तसर पढ़े जाएंगे ये हमारी आज मेजोरिटी की इसकी मैंने इनकी असाइनमेंट दी है। आपकी भी यही असाइनमेंट होगी, ठीक है जी। ओके सर। जी जी आगे हमारे पास है सिदरा खान। आप दोबारा इसी आयत को पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू सुब्हानका सॉरी जी क़ालू जी सुब्हानका ला इल्मा लना जी अब इल्ला आप अपनी मा गलती बना, अब आप अपनी गलती निकालें। ला इन दो इल्मा लना जी इसमें ला देखें ना, आप इल इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ला थोड़ा सा। थोड़ा सा जी लंबा करके जी जी ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जी आपकी पहली गलती यह है कि आप बहुत तेज पढ़ रही हैं। जी जी आपने कल आहिस्ता पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। ठीक है सर हाँ नहीं इसी तरह आप ये देखें, आपने इसे पढ़ा है ला, इसे पढ़ेंगे जैसे ला हाँ इल्म लना, इसको भी आपने लंबा नहीं किया। इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना सर इन्नका। जी
जी जी सर जब आगे वक्फ आ जाता है तो अगर जैसे कि अल्लम तना में इसको फिर लंबा करना है, जब वक्फ आ जाएगा तो तब इसको भी जल्दी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना। तब भी इसको आप, हाँ जी, तब भी आप इसको लंबा करेंगे, इससे इससे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये नहीं कि वक्फ आ जाए तो आगे आपने उसी तरह पढ़ना होता है हाँ नहीं, जैसे। बाकी बाकी अगर कहीं दो जबर दो जेर दो पेश आ जाए तो उसके अंदर फर्क आएगा कि हम एक जेर खत्म कर देंगे या जिस तरह भी हम करेंगे, लेकिन जहां भी हमने इसको लंबा करना है, इसको इसको फर्क नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है सर। जी जी। तो ठीक है, आपको अपनी जज़ाकिल्लाह असाइनमेंट का, सर। जी असाइनमेंट का पता जी चल गया सर, आपको? जी जी पता चल गया। अल्लाह में आपको सर बहुत ज्यादा अजर दे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके सब फैमिली मेंबर्स को इसका अजर दे। जज़ाकिल्लाह सर। जी जी जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आगे हैं जी हमारे पास मोहम्मद नईम। अपना माइक अनम्यूट कर लें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी, ये मैं अभी 2-3 क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था, ये पहली क्लास है मेरी। जी जी। कहाँ से शुरू करूँगा? ये आपको कर्सर नजर आ रहा है सर? जी जी। जी जी, यहाँ से पढ़ेंगे आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या आदम अम्बिउहुम أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم जी एक قال मिनट रुके आप, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। अच्छा मोहतरम देखें, आपने हमारी कुछ क्लासेस पहले नहीं आप पढ़ सके, तो जी जी उसमें हमने पढ़ा था, इकलाब का कायदा पढ़ा था। ठीक है। जी जी और आपने बेसिकली ये हमने ये जो आपने कलर्ड अल्फाज देख रहे हैं ना, कलर्ड जो देख रहे जी हैं, जी इसमें जी हमने करना गुन्ना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है दूसरों से ना। ठीक है। जी तो आपने यहाँ से गलती की है, अम बी हम, जी यहाँ भी आपने गुन्ना नहीं किया, आपको यहाँ भी गुन्ना करना था। ठीक है जी। जी। जी आप सुन ओके। लें आप, जी अम बी हम बी अस्माइहिम। ठीक है। इसी तरह जी जी यहाँ पे हमने करना होता है गुन्ना। ये जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं ना, ये गुन्ना के जी जी। लिए है। ठीक है जी। होना चाहिए। जी। जी जी, इसमें आपने गुन्ना किया है, लेकिन इसको हमने हाँ। थोड़ा सा गुन्ना करने के बाद लंबा भी पढ़ना था, जैसे फलम्मा फलम्मा। ठीक है जी। अच्छी जी। बात। हाँ जी। अच्छा, अब आप चूंकि अब आपने हमें ज्वाइन किया है, तो जी आपके लिए असाइनमेंट जो है वो यही है जी कि आप की जो बेसिक गलती है ना, आपने देखा होगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स की जो आमतौर पे गलतियां थी वो यही थी कि हमने कहाँ लंबा पढ़ना है और कहाँ हमने मुख्तसर पढ़ना है। ठीक है। जी जी ग्रुप में, आप हमारे ग्रुप में हैं इसमें, इस्लाम एसेंशियल में? जी जी हूँ मैं। जी, तो उसके अंदर मैसेज शेयर हो जाएगा सूरतुल बकरा का। जी। ठीक है। आपने अच्छी बात। वो लेके, तो आपने उन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आपने मुख्तसर पढ़ना है और जहाँ पे आपने लंबा पढ़ना है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर ओ। पे ये पहला जी लफ्ज है कौला। ठीक है, यहाँ पे आपने जी। मुख्तसर करना है। इसी तरह मुख्तसर कर। जी बी अस्माइहिम। ठीक है। जी हाँ नहीं, इस तरीके से जो है ना आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। सही है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ मुख्तसर पढ़ना है और कहाँ लंबा पढ़ना है। ठीक है जी। जी ठीक है। हाँ नहीं, हाँ जज़ाकल्लाह। आगे जज़ाकल्लाह। हैं, जी जी कोई मसला नहीं। आगे हमारे पास हमारे पार्टिसिपेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं और मुझे लगता है, जी ठीक है। आज की हमारी क्लास जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। लेकिन मैंने आप लोगों से कुछ टाइम लिया था, 5 या 7 मिनट का। हाँ 7 मिनट का मैंने टाइम लिया था कि हम लोग, आपको पता है कि आज एक वाकया हुआ है इस्लामाबाद डी चौक के अंदर, और ये कोई छोटा वाकया नहीं है, बहुत बड़ा सानिया है। और एक तरह से सानिया भी है और एक तरह से आप ये कह लें कि हमारे लिए एक सादत वाली बात भी है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर हमें फ़लस्तीन के हवाले से, हम हमें एक एक हमारे लिए एक सादत वाली बात है कि अल्लाह ताला ने हमें भी इस बड़े मकसद के अंदर जो है हमें भी शामिल कर लिया है कि हमारे मुल्क से भी इस अजीम मकसद के लिए लोग अपनी शहादत पेश कर रहे हैं। तो देखें मैंने, आप लोग ये देखते रहते हैं कि मैं फ़लस्तीन के हवाले से ग्रुप के अंदर
पोस्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ जिसमें न्यूज़ होती है फ़लस्तीन के हवाले से। तो हमने कुछ स्टेप्स बेसिकली यहाँ पे इनफरादी सतह पर जो है। अच्छा जी, हमारे पास आयशा है। आयशा, आयशा आपका हैंड रेज है, अभी आपने किया है। जी सर। सर मैं जी जी कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें तो जी जी, मुझे इसी सिलसिले में कुछ कहना था। चले ठीक है। अच्छा जी, मैं अपनी बात अ, मैं ये बात कर रहा था कि देखें, फ़लस्तीन के हवाले से ना जब से ये मसला शुरू हुआ है तो हम लोग अपने इनफरादी सतह पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं भी अपनी इनफरादी सतह पर अपनी कुछ जितनी मेरी अल्लाह ताला ने मुझे इस्तेताअत दी हुई है मैं उसके मुताबिक जो है काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें मैं ना आप लोगों से एक शेयर करना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कुछ काम किए हैं और आगे जो हमारा इरादा है। देखें, सेव गजा कैंपेन जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इस मकसद को, इस नैरेटिव को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही है। मैंने जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने वहाँ पे हमने सबसे पहले, मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था कि मैंने स्टार्ट किया था अपने घर से बाइकआउट को ना। सबसे पहला काम घर से बाइकआउट को स्टार्ट किया था। उसके बाद चूंकि मैं शऊर में काम करता हूँ, मुझे शऊर की तरफ से कॉन्टीन्यूसली गजा के हवाले से कंटेंट मिलता रहता है। तो मैंने उस कंटेंट को उससे मोबिलाइज किया अपने व्हाट्सएप स्टेटस को। फिर आपको पता है कि हर